तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं, जैसे कि तुम्हारा देखो क्वेश्चन बनता है जैसे कि एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन इज एनालाइज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड यूजिंग डैश माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द लैब, है ना। तो कौन सी एंटीबायोटिक के लिए कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ करना है, मतलब कि ये किस में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि इस टाइप का देखो क्वेश्चन बना है, अभी डीएसएसबी में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि देखो अभी क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन इज एनालाइज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड यूजिंग डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लैब, है ना। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं हम, किसके लिए, इरिथ्रोमाइसिन के लिए। देखो सार्सिना ल्यूटियस दिया है, एस्परजिलस निगर दिया है, बैसिलस सबटिलिस दिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस दिया हुआ आपको, है ना। तो देखिए अलग अलग एंटीबायोटिक के अलग अलग टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करे जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया हमारा, ये अमिकासिन के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इरिथ्रोमाइसिन आपका होता है, इरिथ्रोमाइसिन के लिए हम सार्सिना ल्यूटियस, जिसको माइक्रोकोकस ल्यूटियस भी अभी कहते हैं, तो सार्सिना ल्यूटियस दिया हुआ है, बाकी इसको माइक्रोकोकस ल्यूटियस भी बोलते हैं, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, है ना। तो इसको यूज़ करा जाता है इरिथ्रोमाइसिन के लिए, इरिथ्रोमाइसिन के लिए। और एक आपका बेसिट्रासिन होता है ना। बेसिट्रासिन जो है आपका, उसके लिए भी यही यूज होता है आपका माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ओके, या फिर सार्सिना ल्यूटियस। ओके, ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। सार्सिना ल्यूटियस नॉट जनरली रेफर टू एज माइक्रोकोकस ल्यूटियस, स्टैंडर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द लैब फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट देखो, डैश इज ए बायोलॉजिकल टेस्ट, है ना। तो ये बायोलॉजिकल टेस्ट है दैट यूज, जिसमें क्या यूज हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं टू डेटरमाइन पोटेंसी या कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे कि एंटीबायोटिक का, विटामिन का, है ना। तो इसे तुम क्या कहोगे भाई, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल ऐसे कहोगे, टाइट्रेशन कहोगे, डिस्टिलेशन कहोगे, नन, इनमें से कुछ नहीं कहोगे। तो बच्चों ये होता है आपका जो हम पढ़ रहे हैं आज, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, या फिर माइक्रोबियल ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। क्या कहेंगे इसे, माइक्रोबियल ऐसे या माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे। तो क्या है, एक बायोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें क्या यूज हो रहे हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं इसमें, पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, है ना, पोटेंसी या कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, विटामिन है, अमीनो एसिड है। अब एंटीबायोटिक तो भाई क्या करती है, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट कराएगी, लेकिन जो तो मेरे विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट कराने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, एंटी जो है माइक्रोबियल ऐसे, ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। जैसे फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा बताना तुमने, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यहाँ पर बच्चों तुम्हें ना 5 स्टेटमेंट दे रखे, ABCD और ई, तो बताना कौन सा करेक्ट है। कह रहे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे के बारे में लिखा हुआ है, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग इट्स इफेक्ट ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ यूजिंग इधर डिस्क या ट्यूब मेथड, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखेंगे हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे है एंटीबायोटिक्स के लिए, तो उसमें हमारा जो है डिस्क मेथड और ट्यूब मेथड आता है, अभी आगे हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे फॉर विटामिन और अमीनो एसिड्स के लिए, विटामिन और अमीनो एसिड्स के लिए ग्रोथ प्रोमोटेड होती है, जबकि एंटीबायोटिक्स के लिए ऐसे मेजर द इनिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, हमारे एंटीबायोटिक्स क्या कराएंगे बच्चों, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट कराएंगे, और लेकिन विटामिन की प्रेजेंस में, हमारे अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस में माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, है ना। तो विटामिन और अमीनो एसिड्स के लिए ग्रोथ प्रोमोटेड होती है, एंटीबायोटिक्स के केस में क्या होता है, ऐसे क्या मेजर करता है, इनिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, बिल्कुल सही लिखी हुई बात भी। कह रहे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे स्पेसिफिक टाइप का बायो ऐसे होता है बच्चों, एक टाइप का क्या है, बायो ऐसे दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बायो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर तुम यूज करोगे, तुम उसे क्या कहोगे, माइक्रोबियल ऐसे या माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे। तो कह रहे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे स्पेसिफिक टाइप का बायो ऐसे दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, टू मेजर द पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस लाइक एन एंटीबायोटिक। ओके, तो बायोसी में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोबियल ऐसे। कह रहे ऑल माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज आर बायो ऐसे, बट नॉट ऑल बायो एसेज आर माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, ठीक है। कह रहे सारे के सारे आपके माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे तो बायो ऐसे ही होते हैं, लेकिन सारे बायो ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे नहीं होते, क्योंकि सभी बायो ऐसे में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज ही नहीं कर रहे होते हो ना। जिस बायो ऐसे माइक्रोब्स को यूज कर
कर रहे हो तो उसे तुम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे कह देते हो। ठीक है, देखो बच्चों चारों बातें करेक्ट है, ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए देता कि आपको ये समझ आ सके कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होता क्या है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग समझ पाए हो, है ना। तो सारी बातें करेक्ट है। देखिए बायो ऐसे क्या होता है बच्चों, एनालिटिकल मेथड होता है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस बाय इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स। अगर देखो इनको लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को यूज करोगे, है ना, तो ये इन विवो होता है, लेकिन अगर उनके कुछ सेल्स या फिर कुछ पार्ट्स यूज कर रहे होते हो, टिश्यूज सेल्स है ना, लिविंग सेल्स है टिश्यूज, तो ये इन विट्रो हो जाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर बायोएसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे तो हम उसे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे कह देते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। बायोलॉजिकल ऐसे एंटीबायोटिक है, उसमें कौन से मेथड यूज करते हैं, तो सिलेंडर प्लेट मेथड कह रहे विच मेजर इनिबिशन जोन ऑफ इनिबिशन को इसमें मेजर करते हैं, है ना। टर्बिडिमेट्रिक मेथड होता है विच मेजर चेंजेस इन टर्बिडिटी या क्लाउडिनेस इन लिक्विड कल्चर। देखो दोनों ही मेथड है बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक जो होता है उसमें हमारे दो मेथड होते हैं, एक तो सिलेंडर प्लेट मेथड होता है, कप प्लेट मेथड भी इसको बोल देते हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो होता है क्या मेजर करता है, जोन ऑफ इनिबिशन जो है वो मेजर करा जाता है। भाई तुमने जो एंटीबायोटिक ने है कितना जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट कराया ना, कितना माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट कराया उसको मेजर कर रहे होते हैं इसमें हम। और दूसरा है टर्बिडिमेट्रिक मेथड, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, चेंज इन टर्बिडिटी में कितना चेंज आया या क्लाउडीनेस इन लिक्विड कल्चर। ठीक है, तो दोनों मेथड होते हैं ये, सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं इसको, टर्बिडिमेट्रिक मेथड इसको ट्यूब मेथड भी बोलते हैं। दोनों मेथड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए टू जनरल मेथड्स आर, एक तो आपके जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, दो मेथड है, सिलेंडर प्लेट मेथड है, इसको आप कप प्लेट मेथड भी कहते हो, दूसरा टर्बिडिमेट्री मेथड, इसको आप ट्यूब ऐसे मेथड भी कहते हो। ठीक है, अब देखो क्लियर जोन फॉर्मेशन ऑन द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, ये देखो बच्चों किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन, जैसे ये क्वेश्चन है आपका बना हुआ किसमें, एमपी का 2020 वाला पेपर था, उसमें क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, तो क्लियर मैंने इसके वो जो है ईयर लिख नहीं पाई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये MP 2020 वाला क्वेश्चन है ये, क्लियर जोन फॉर्मेशन ऑन द एंटीबायोटिक डिस्क के अराउंड जो क्लियर जोन फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम सराउंडिंग द डिस्क के सराउंडिंग में बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर डिस्क, एंटीबायोटिक का डिस्ट्रक्शन नहीं होता बच्चों वैसे इसमें, है ना। लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स सराउंडिंग द डिस्क के सराउंडिंग में जो भी आपके कह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल्स थे ना, वो उनका लाइसिस हो गया उसकी वजह से है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम। देखिए मीडियम तो डिस्ट्रक्शन, मीडियम का डिस्ट्रक्शन तो होएगा नहीं इसमें ना। तो देखो वो किस वजह से होता है, क्लियर जोन जो बनता है वो बनता है कि उस जोन में बैक्टीरियल सेल्स की लाइसिस हो चुकी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स सराउंडिंग द डिस्क। देख क्लियर जोन जो होता है उसको बच्चों जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इनिबिशन। फॉर्म अराउंड एन एंटीबायोटिक डिस्क क्यों बनता है, क्योंकि एंटीबायोटिक डिफ्यूज इनटू द अगार मीडियम, है ना। तो एंटीबायोटिक वहां से डिफ्यूज हो गई और उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करा दिया या फिर किल कर दिया बैक्टीरिया की सेल्स को, लीडिंग टू देयर लाइसिस हो गया, जिससे कि उस एरिया में बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन हो गया। पेनिसिलिन एंड रिलेटेड एंटीबायोटिक जैसे कि कोज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया थ्रू एंजाइम मेडिएटेड लाइसिस दैट अकर आफ्टर द ड्रग कोज बैक्टीरियम टू फॉर्म अ डिफेक्टिव सेल वॉल। तो हमने तो पढ़ा हुआ हमारी पेनिसिलिन सेल वॉल इफेक्ट करती है ना। ठीक है, तो ये आपको जो जोन ऑफ इनिबिशन के बारे में होगा। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड। तो बच्चों ये लैक्टोबैसिलस वाला ना बहुत बार आया भाई। लैक्टोबैसिलस ये लैच मानी होता है जो तुम्हारे किसके लिए, विटामिन B12 के लिए यूज होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा साइनोकोबाल अमीन। और ये लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज कौन से, लैक्टोबैसिलस लैच मानी होता है ये, है ना। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है, विटामिन B12 के ऐसे के लिए तुम इसको यूज कर रहे हो, तो किसके लिए, विटामिन B12 साइनोकोबाल अमीन के लिए। अभी और भी इसमें क्वेश्चन होगा ऐसा। माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड फॉर विटामिन जो होते हैं, विटामिन के लिए जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड पढ़ते हो वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रोजन दैट रिक्वायर द पर्टिकुलर विटामिन फॉर ग्रोथ, है ना। तो मतलब कि कह रहे दैट रिक्वायर द पर्टिकुलर माइक्रोजन दैट रिक्वायर पर जिसे उस विटामिन की ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस स्पीसीज जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन इन द सैंपल। मतलब कि कितनी विटामिन की ग्रोथ हो रही है ना, मतलब सॉरी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म की कितनी ग्रोथ हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि भाई तुम्हारा विटामिन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना, उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा होगा। ठीक है।
फिर कह रहा है MIC स्टैंड फॉर, MIC मिनिमम, देखो क्या होता है, मैक्सिमम नहीं होता, मैच्योरिटी मास नहीं, बस सिर्फ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। MIC क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा, ये NFL का क्वेश्चन है बच्चों, NFL का पेपर हुआ था अभी 2024 में हुआ था, है ना, कि 25 में, देख लेना, ठीक है, उसमें हुआ आया था एक क्वेश्चन। ओके, MIC क्या होता है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, है ना, क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग का लोवेस्ट कंसंट्रेशन दैट विजिबली इनिबिट द ग्रोथ ऑफ ए माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना, लोवेस्ट, कम से कम कंसंट्रेशन जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट करा रहा है, दैट इज नोन एज मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन। ओके, आप कह रहे हैं व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, डिजीज है, फिर ग्रोथ मीडियम, बच्चों एक टाइप का ग्रोथ मीडियम होता है, ग्रोथ मीडियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये म्यूलर हिंटन अगार MHA स्टैंडर्डाइज्ड माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम या कल्चर मीडियम होता है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लैबोरेटरीज। ओके, व्हाट इज एंड पॉइंट मेजर्ड इन द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के माइक्रोबियल एसे में तुमने दो मेथड पढ़े, है ना, एक तो कप प्लेट सिलेंडर प्लेट वाला और दूसरा जो टर्बिडीमीट्रिक था। तो क्या है इसमें, हमने क्या इसमें एंड पॉइंट को कैसे मेजर करा, जोन ऑफ इनिबिशन, बिल्कुल चेंज इन पीएच नहीं था, कलर चेंज ऑफ द मीडियम में, गैस प्रोडक्शन नहीं था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ इनिबिशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे मेन मेथड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक में दो मेथड मैंने आपको बताया, सिलेंडर प्लेट और आपका जो टर्बिडीमीट्रिक, है ना। तो सिलेंडर प्लेट मेथड मेजर करता है डायमीटर ऑफ द जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड वेल्स और सिलेंडर्स। देखो अगार की प्लेट होती है बच्चों, अगार प्लेट मतलब कि तुमने एक्सपेरिमेंट भी जब तुमने अपनी फार्मेसी करी होगी तो उसमें करा भी होगा, है ना, पेट्री डिश होती है, ठीक है, तो मतलब कि कैसे बनाओगे तुम उसे, मेरे को तो अच्छे से बनाना नहीं आता, ठीक है, तो उसमें मतलब कि जो अगार की प्लेट होती है ना, उसमें फिर हम जो होते हैं देखो वेल्स और सिलेंडर्स अगार प्लेट्स में, फिर उसके वहाँ पर जो इनोक्यूलम डालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं जो जोन ऑफ इनिबिशन वगैरह, ठीक है, तो देखो इसमें क्या आते हैं, क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं क्लियर सर्कुलेटर अराउंड द एंटीबायोटिक सैंपल, जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ हैज़ बीन प्रिवेंटेड, है ना, जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो गई, बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो गई ड्यू टू एजेंट्स एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। साइज ऑफ दिस जोन इज, ये जो जोन होता है इसका साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीबायोटिक के। ओके, और जबकि टर्बिडीमीट्रिक जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस एंड टर्बिडिटी इन अ लिक्विड कल्चर टू determine growth inhibition। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन, जोन ऑफ इनिबिशन अभी फिर से पूछ ले क्या होता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, जोन ऑफ इनिबिशन भी पूछा हुआ है, सर्कुलर एरिया बिल्कुल होता है अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक ही होता है, इन विच बैक्टीरिया, सेम है यहाँ तक, है ना, कॉलोनी डाई नहीं होती बच्चों, ग्रो नहीं करेगी, जोन ऑफ इनिबिशन में स्टार्ट टू जनरेट नहीं, डू नॉट ग्रो, जहां पर बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो वाला तुम्हारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जोन ऑफ इनिबिशन क्लियर सर्कुलर एरिया अराउंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जहां पर बैक्टीरिया अनएबल टू ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। जोन ऑफ इनिबिशन इज ए रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, वाई आर माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चों, हमारे माइक्रोबियल एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, एलिसिडेट इसे तुम केमिकल स्ट्रक्चर बताओगे एंटीबायोटिक का, बिल्कुल नहीं बताएंगे, डिटरमाइन करेंगे पोटेंसी एंटीबायोटिक की, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रेन, आइसोलेट वायरस, तो हम इससे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे माइक्रोकोकस ल्यूटियस, है ना, तुमने अभी देखा था ये क्वेश्चन, माइक्रोकोकस ल्यूटियस इज यूज्ड एज टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे विच एंटीबायोटिक, तो माइक्रोकोकस ल्यूटियस हमने देखा था इरिथ्रोमाइसिन के लिए यूज हो रहा था। अब यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन, बेसिट्रासिन, मैमिकासिन, एम्फोटेरिसिन बी, है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो है एक तो इरिथ्रोमाइसिन के लिए यूज हुआ और यहाँ पर बेसिट्रासिन के लिए यूज होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर एसे ऑफ टेट्रासाइक्लिन, भाई टेट्रासाइक्लिन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना है, बैसिलस, तुम्हें यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या दे रखा है, बैसिलस सीरस दिया हुआ है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी दिया हुआ है, और माइक्रोकोकस ल्यूटियस जो कि सार्सिना ल्यूटियस, जो कि यहाँ ये तो हमने देखा था इरिथ्रोमाइसिन के लिए, बेसिट्रासिन के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के लिए बच्चों देखो आपका जो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी यूज होता है और बैसिलस सीरस भी यूज होता है ना, हाँ बैसिलस ये वाला भी यूज हो जाएगा इसमें इसके लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आप रहने दो, ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं इसके लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए। ओके,
नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज्ड एज टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ। ओके, तो मैं तुम्हें एक अलग से टेबल प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें कौन से एंटीबायोटिक के लिए कौन सा जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होएगा। ओके, तो अभी देखो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म, किसके ऐसे में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस को यूज करेंगे, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, तो देखो नियोमाइसिन, नोवो बायोसिन, जेंटामाइसिन, देखो तीनों के लिए यूज करा जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑल। ओके, कह रहा सेकेरोमाइसिस सैरिविसी यूजेस टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ द। सेकेरोमाइसिस सैरिविसी जो है ये किसके लिए यूज करोगे, एम्फोटेरिसिन बी के लिए, निस्टैटिन के लिए, बोथेनन दोनों के लिए यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है ना। बाकी यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सी एंटीबायोटिक के लिए यूज होंगे, जैसे कि बोर्डेटेला ये होता है ब्रोंकी सेप्टिकाई, ये पोलीमिक्सिन बी के लिए यूज होगा। बैसिलस सबटिलिस जो होता है वो रिफामाइसिन के लिए यूज होता है बच्चों। सुडोमोनाज एरोजिनोसा कार्बेनिसिलिन के लिए यूज करा जाता है। माइकोबैक्टीरियम स्मैगमेटिस जो होता है ब्लियोमाइसिन के लिए यूज करते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है ना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये आपका एमिकासिन के लिए यूज होता है, डॉक्सीसाइक्लिन के लिए यूज होता है बच्चों, बाकी टेट्रासाइक्लिन के लिए भी यूज होता है ये। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोबियल एसे डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक, तो माइक्रोबियल एसे बच्चों देखो टेम्परेचर भी बिल्कुल डिपेंड करेगा, इनोकुलम के साइज पे भी, पीएच ऑफ द मीडियम सभी अफेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा ऑल आंसर हो जाएगा। अब तुमने मैच करने हैं बच्चों, ठीक है, ये बायो एसे टेस्ट ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और एक तरफ तुम्हें विटामिन दे रखे, कौन से विटामिन के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर क्वेश्चन है, देखो तुमने मैच करना। ओके, लैक्टोबैसिलस केजी लैक्टोबैसिलस लैचमानी तुम्हें पता है हमने साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 के लिए पढ़ा हुआ है, कई बार क्वेश्चन बना भी है, तो बी का 1 होगा और बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में तुम्हें मिला हुआ है, ऑप्शन डी में बी का 1 दिया, बाकी किसी में बी का 1 दिया ही नहीं हुआ, तो इससे तुम्हारा आंसर निकल के आ गया है ना। तो लैक्टोबैसिलस लैचमानी हम साइनोकोबालामिन के लिए यूज कर लेंगे, बाकी ये केजी लैक्टोबैसिलस ये जो केजी वाला है ये हमारा बायोटिन के लिए यूज हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसस जो होता है तो सी का इसमें 4 है, ये कैल्शियम पेंटोथिनेट के लिए। सैकरोमाइसिस यूवेरम जो है ये आपका इनोसिटोल हो गया, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिख भी रखे हैं, तो लैक्टोबैसिलस केजी जो है ये कौन से विटामिन के लिए, बायोटिन के लिए, फोलिक एसिड, पायरोक्सल और राइबोफ्लेविन के लिए यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसस जो है कैल्शियम पेंटोथिनेट और निकोटिनिक एसिड के लिए यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस लैचमानी आपका साइनोकोबालामिन विटामिन B12, सैकरोमाइसिस यूवेरम इनोसिटोल के लिए, लैक्टोबैसिलस विरिडेंस थायमिन के लिए। ओके, फिर बायोसे विटामिन B12 माइक्रोऑर्गेनिज्म टेकन, देखो फिर से पूछ लिया, तो लैक्टोबैसिलस लैचमानी यूज करते हैं बच्चों, कई एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बट इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रोबियल एसे फॉर एंटीबायोटिक का माइक्रोबियल एसे का प्राइमरी पर्पस क्या है, किस पर्पस से तुम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे परफॉर्म करते हो भाई, क्या पर्पस होता है। डिटरमाइन करोगे केमिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेजर करेंगे एंटी माइक्रोबियल की पोटेंसी बाय कंपेयरिंग इट्स ग्रोथ इनिबिशन टू स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, बिल्कुल सही है भाई, जो स्टैंडर्ड प्रेपरेशन होती है उससे हम कंपेयर करके हम जो है पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स एंटीबायोटिक का, बिल्कुल नहीं। सिंथेसाइज एंटीबायोटिक लेबोरेटरी सेटिंग, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक के लिए कॉमन मेथड बताओ। ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी नहीं, हम तो कप प्लेट या सिलेंडर प्लेट मेथड और टर्बिडिमेट्रिक मेथड जो होता है ट्यूब मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट, टर्बिडिमेट्री मेथड जो होता है माइक्रोबियल एसे फॉर एंटीबायोटिक वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, बताओ किस पे बेस्ड है। मेजर करते हो जोन ऑफ इनिबिशन ऑन डिस्क, तो बच्चों ये हम जोन ऑफ इनिबिशन को मेजर कर रहे होते हैं, तो ये हमारा जो सिलेंडर प्लेट वाले में है ना। मेजर इनिबिशन ऑफ टर्बिडिटी इन ए लिक्विड मीडियम, मेजर करेंगे पीएच चेंज, या फिर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय सॉलिड मीडियम, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, और फर्स्ट वाला आपका जो है सिलेंडर प्लेट मेथड के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। मेजर करेंगे इनिबिशन ऑफ टर्बिडिटी इन अ लिक्विड मीडियम, ऑप्शन बी। ओके, कह रहा प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर एंटीबायोटिक, तो फिर से प्रिंसिपल पूछ लिया। एंटीबायोटिक इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर विद द रिएजेंट, एंटीबायोटिक एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कंपेयर टू ए स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक सोलिबिलिटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट सोलवेंट, या एंटीबायोटिक्स एबिलिटी टू डिकलराइज स्टेन इज मेजर, तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रेपरेशंस, बच्चों ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इतने क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है, इस वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।